हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोम नंबर 10 फॉर एन ग्रेगरी पढ़ने वाले हैं। इस ब्यूटीफुल सी पोम के पोइट हैं W.B. यीट्स। ओके, W.B. यीट्स के बारे में आपको एक बात बता देती हूँ कि वैसे तो ये स्कॉटिश पोइट थे, लेकिन इन्होंने अपनी सारी एजुकेशन लंदन एंड डबलिन में पूरी की है एंड इन्हें ईयर 1923 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के फील्ड में। पोम का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू का मतलब होता है इस ब्लू बॉक्स में जो भी लिखा है वो इस पोम का जिस्ट है, मतलब हम इस पोम में पढ़ने क्या वाले हैं वो हमें इस ब्लू बॉक्स में पता चल जाएगा। दिस पोम इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन। ठीक है, वॉट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट। तो ये पोम क्या है, दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन है, एक यंग मैन और दूसरी यंग वुमन या गर्ल भी आप कह सकते हैं। यंग मैन है W.B. यीट्स पोएट एंड यंग वुमन है एन ग्रेगरी। ओके, इन दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है। चलिए वो आर्ग्यूमेंट देखते हैं किस बारे में है। एक्चुअली इनका पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो इनर एंड आउटर ब्यूटी पे है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टैंजा है वो यंग मैन का डायलॉग है। में टोटल 3 स्टैंजाज हैं जो कि इन दो लोगों के डायलॉग से। तो फर्स्ट स्टैंजा यंग मैन का डायलॉग है। Never shall a young man thrown into despair by those great honey colored ramparts in your ear love you for thyself alone and not your yellow hair। तो यहाँ पे जो W.B. यीट्स हैं, पोएट हैं, वो उस यंग गर्ल एन ग्रेगरी को बोल रहे हैं कि कोई ऐसा यंग मैन जिससे तुमने रिजेक्ट कर दिया है वो बहुत सैड है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता था, वो तुमसे प्यार करता था तुम्हारे ये जो हनी कलर्ड का मतलब होता है उस लड़की ने अपने बालों को कलर किया है, डाई किया है, जो कि गोल्डन कलर के हैं, हनी कलर के हैं। इसे आप बर्गंडी कलर भी कह सकते हो, गोल्डन कलर भी कह सकते हो। ठीक है, तो उस लड़की ने अपने बालों को हनी कलर किया था जो कि बहुत सूट हो रहा था उस पर, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और लोग उसकी इसी ब्यूटी से अट्रैक्ट होके उससे प्यार करने का दावा करते हैं। रैम्पार्ट्स जो होती हैं, जो आउटर प्रोटेक्टिव वॉल होती है किसी भी कासल या फोर्ट की, जैसे रैम्पार्ट ऑफ रेड फोर्ट के चारों तरफ जो दीवारें होती है जो कि उसे एक्सटर्नल हार्म से बचाती हैं, उसे रैम्पार्ट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे पोइट कहता है कि ये तुम्हारे येलो कलर जो तुम्हारे कानों के आसपास फैले हुए हैं वो एक रैम्पार्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेटाफर भी आ जाता है। ठीक है, किल और फोर्ट की एक्सटर्नल वॉल्स को लड़की के बालों से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो इस लड़की के ये जो गोल्डन या हनी कलर बाल हैं, ये उसके कानों के जो आसपास बिखरे हुए हैं वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम कर रहे हैं उसके लिए, कि लोग क्या है उसकी फर्स्ट लुक से ही उसके चार्म से इतने अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि उसकी इनर ब्यूटी को, उसके इनर सेल्फ को तो वो देख ही नहीं पाते हैं। उस लड़की में क्या क्वालिटीज है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब तो वो देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो उसके फर्स्ट लुक, फर्स्ट अट्रैक्शन से ही इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो यही पोइट इस लड़की को बताते हैं कि वो जो लोग तुमसे प्यार करने का दावा करते हैं, वो यंग मैन जिसे तुमने रिजेक्ट किया था वो सैड है और तुम सोच रही हो क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था इसलिए वो दुखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुम्हें तुम्हारे रियल सेल्फ की वजह से प्यार नहीं करता था। वो तुम्हें किसकी वजह से प्यार करता था? तुम्हारे ये जो येलो कलर हेयर है, ठीक है, जो तुम्हें इतना ब्यूटीफुल बना रहे हैं, तो वो तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से तुम पे फ्लैट हुआ था या तुम पे इतना अट्रैक्टेड था, इसलिए जब तुमने उसे रिजेक्ट किया तो वो दुखी हो गया। इसके आंसर में एन ग्रेगरी क्या कहती हैं? स्टैंजा नंबर 2, व्हाट शी आर्ग्यूज और व्हाट इज हर पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। लड़की कहती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow color। ओके, तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, तो मैं अपने बालों को डाई कर लेती हूँ, मैं अपने हेयर डाई कर लेती हूँ। ये येलो कलर भी तो उसने डाई किए थे या नेचुरली रहे होंगे, तो जो भी है, तो वो कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं अपने बाल डाई कर लेती हूँ और मैं उन पे कैसा कलर लगाऊंगी?
या तो मैं उन्हें ब्राउन कर दूंगी, या तो ब्लैक कर दूंगी, या तो कैरेट कलर कर दूंगी, ठीक है। फिर तो दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, जो वो लड़का दुखी हो गया है, वो मुझे मेरे सिर्फ मेरी वजह से प्यार करेगा, क्योंकि ये जो लड़की इन कलर्स की बात कर रही है जिससे वो अब अपने हेयर डाई कर देगी, वो ब्राउन ब्लैक कैरेट कलर, उसमें वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं लगेगी जितने वो हनी कलर्ड हेयर में लग रही है। तो वो उसका कहने का मतलब ही यही है कि मैं अपने आप को कम ब्यूटीफुल बना दूंगी, ठीक है, इन कलर को करने से। तो तब क्या वो लड़का नहीं, तब हो सकता है वो लड़का केवल मुझे मेरे इनर सेल्फ की वजह से प्यार करे, एंड नॉट माई येलो हेयर, और ना कि मेरे येलो हेयर की वजह से। थर्ड स्टैंजा ये पोइट का है। पोइट क्या कहते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। अब क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, आप दूसरे की बात से सहमत नहीं होते हो, तो जो पोइट कहता है पहले स्टैंजा में, लड़की उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, मतलब उससे एग्री नहीं करती है। जब ये एन ग्रेगरी सेकेंड स्टैंजा में जो कहती है पोइट, मतलब उसको समझा नहीं पाते, उसकी अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एक फैक्ट प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टर नाइट मतलब येस्टरडे नाइट या प्रीवियस नाइट कह सकते हैं आप, डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. ओके तो वो कहते हैं कि कल रात को ही मैंने एक रिलीजियस मैन, अब रिलीजियस मैन कौन होता है, जिसे आप प्रीस्ट कह सकते हैं, वो इंसान जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि झूठ नहीं बोलता होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि कल रात को ही मैंने एक रिलीजियस मैन को ये डिक्लेयर का मतलब कहते हुए सुना है दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, मतलब उसने कोई ऐसा टेक्स्ट ढूंढा है जिसमें ये बात लिखी हुई है, जिससे प्रूफ होता है कि केवल और केवल गॉड ही वो है जो आपको आपके इनर सेल्फ, मतलब जो आप हो असली में, आपकी असलियत के लिए प्यार करते हैं, ना कि आप बाहर से कैसे दिखते हो, एक्सटर्नली हाउ ब्यूटीफुल यू आर, उसकी वजह से नहीं। तो इसका मतलब केवल भगवान। अब देखिए, माँ जो होती है वो भी अपने दो बच्चों जो कि अलग दिखते हैं, हो सकता है उनका कलर भी अलग हो सकता है उनके फीचर्स भी अलग हो सकता है दोनों इक्वली गुड लुकिंग ना हो, लेकिन क्या माँ के प्यार में डिफरेंस होता है दोनों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तभी तो मदर को एक गॉड का दर्जा दिया गया है। तो अगर यहाँ पे गॉड लिखा है और कोई क्लेम करता है कि ऐसा तो माँ भी करती है, तो आपको बता दूं, मदर इज इक्वल टू गॉड ओनली। ओके, तो वो कहते हैं कि रिलीजियस मैन ने किसी स्क्रिप्चर या किसी होली बुक या किसी बुक में ऐसा पढ़ा है कि केवल गॉड ही आपको आपकी रियलिटी के लिए प्यार करते हो, जैसे आप हो उसके लिए प्यार करते हो, वो किसी एक्सटर्नल ब्यूटी से चार्म होके आपको प्यार नहीं करते, ना कि आपके येलो हेयर की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, पोएट लुक्स टू बी कंसर्न्ड अबाउट एन ग्रेगरी, और वो चाहते हैं कि ये लड़की भ्रमित ना हो लोगों से, इसको सच्चाई का पता चलना चाहिए कि कौन इसको सच में प्यार करता है और कौन इसे केवल इसकी एक्सटर्नल ब्यूटी से की वजह से प्यार करता है, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट तो ऐसा ही चलता रहेगा, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात से अग्री नहीं होंगे जो कि पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल एक्सटर्नल ब्यूटी से ही लोग इम्प्रेस होते हैं। नहीं, आपकी पर्सनालिटी में ऐसे बहुत सारे ट्रेट होते हैं जिनकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है लुक्स में ही हो, आइज़ में हो, लिप्स में हो, वो ऐसा हो सकता है कि आपके बोलने का तरीका कैसा है, आपके चलने का तरीका कैसा है, आपके लोगों से डील करने का तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक पर्सनालिटी ट्रेट में होती हैं जिसकी वजह से लोग इम्प्रेस होते हैं, ठीक है, ना कि केवल लुक्स की वजह से। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पोम का जो पोएटिक डिवाइस है। तो यहाँ पे मैंने मेटाफर तो बता ही दिया था, है ना। देखिए, इसका जो राइम स्कीम है वो इस तरह से बन रहा है कि मैन मतलब अलग साउंड, डिस्पेयर कलर्ड ईयर, डिस्पेयर ईयर, ठीक है, अलोन डिफरेंट हेयर ईयर डिस्पेयर। तो A B C B
ईयर, हाँ, ABCBDB, BDB, ABCBDB, ओके। तो ये इसका आपका राइमिंग स्कीम भी मिल गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।